हेलो बच्चों, यहाँ पर देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। अ रिवर ऑफ विड्थ ओमेगा is flowing with a uniform velocity v. A body starts moving from point P also with a velocity v relative to the river. The direction of the resultant velocity is always perpendicular to the line joining board and the fixed point R. Uh, Point Q is on the opposite side of the river. PQR in a straight line. If PQ and QR is equal to omega, find the trajectory of the boat, the drifting of the boat, and the time taken by the boat to cross the river. तो देखो बच्चों, ये PQR जो है, let's say this is point P, okay, and this is point Q. So this is your river, okay, which is flowing in this direction with the velocity P, and this is your point Q. So this is also omega, this is also omega. तो देखो हमें क्या बोल रखा है कि v net is always perpendicular to दी क्यू आर, मतलब कि जो उसको क्यू से ज्वाइन करेगा उसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ऐसा होता कब है? सर्कुलर मोशन। देखो वेलोसिटी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू रेडियस। तो देखो बॉडी क्या करेगा, ये बोर्ड में यहाँ से यहाँ तक ऐसा घूमते हुए जाएगा बच्चों, ठीक है। और जिसमें उसका टोटल रेडियस कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो। अगर ये ओमेगा ओमेगा दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या रेडियस में बोल सकता हूँ 2 ओमेगा हो जाएगा मेरे पास। परफेक्ट। अब देखो ध्यान से, अ, हमसे क्या बोला गया, फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द ट्रेजेक्टरी ऑफ द बोट। तो ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ट्रेजेक्टरी तो सर्कुलर आ रही है। आ ओके, टाइम टेकन, ओके, ड्रिफ्टिंग ऑफ द बोट भी निकालना है। चलो ठीक है, समझते जाते हैं। ये पॉइंट हो गया क्यू, सॉरी क्यू, एंड दिस वन इज आर, दिस वन इज आर, ओके। तो देखो मान लो ये पॉइंट को मैंने एस नाम दे दिया, तो मैं ट्रायंगल ले लेता हूँ क्यू आर एंड एस, ओके। सो 2 ओमेगा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू एस का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, ओके बच्चों। तो 2 ओमेगा का स्क्वायर मतलब कि ये बन जाएगा 4 ओमेगा स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्यू एस का स्क्वायर प्लस दिस इज योर ओमेगा स्क्वायर। सो क्यू एस का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से देखो बच्चों ड्रिफ्ट कितना आ गया मेरे पास, अंडर रूट ऑफ 3 ओमेगा। अब ट्रेजेक्टरी भी निकालना है मुझे, तो ट्रेजेक्टरी देखो बच्चों कैसे निकालूंगा मैं, थोड़ा सा मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर से एक यानी जनरल पॉइंट लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं देखो ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूँ न्यू डायग्राम कुछ। तो देखो ये अगर रिवर है, ये पॉइंट है आर, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक आया, मान लो यहाँ पर इसकी वी नेट है इन दिस डायरेक्शन, ओके बच्चों। और इसने एंगल कितना ट्रैवल करा है, थीटा। आप देखो ध्यान से बच्चों, ये v से तो रिवर जा रहा है ना, और उसकी वेलोसिटी आएगी v इन दिस डायरेक्शन। तो क्या ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ओके बच्चों। दोनों एंगल जो है इससे कितना एंगल बनाएंगे, थीटा थीटा एंगल बनाएंगे, ओके। मैंने वर्टिकल से इसका एंगल लिया है थीटा, ठीक है बच्चों। तो ये देखो ये हो गया v नेट। अब इसकी वेलोसिटी रिवर की इन दिस डायरेक्शन v, तो ये हो जाएगा v, और इसकी वेलोसिटी है इन दिस डायरेक्शन, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर से देखो मैं क्या लिख सकता हूँ, v net is coming out as 2v times of cos theta, ओके। v net is coming out as 2v times of cos theta। अब v net is equal to क्या लिख सकता हूँ मैं, r ओमेगा के बराबर, ओके बच्चों। r is रेडियस, ओके। तो 2v cos theta is equal to 2, अच्छा ये ओमेगा और इस ओमेगा में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये है एंगुलर वेलोसिटी, तो t इंटू ओमेगा, इसको ओमेगा डैश लिख देता हूँ यार, कंफ्यूजन नहीं होगा। तो देखो यहाँ से ओमेगा डैश कितना आ गया बच्चों मेरे पास, v cos थीटा बाय ओमेगा। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, d थीटा बाय dt, ओके। जो भी एंगल टर्न करेगा उसको मैं लिख दूंगा d थीटा बाय dt, v cos थीटा अपॉन में ओमेगा।
तो यहाँ से देखो डी थीटा बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू वी बाय ओमेगा इंटू डी टी। ओके बच्चों, तो अब यहाँ पर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। सेक थीटा डी थीटा इंटीग्रेशन वी बाय ओमेगा डी टी। ठीक है। और अच्छा अच्छा, अरे मुझे तो ट्रेजेक्टरी पूछी है ना। तो ट्रेजेक्टरी का क्या है, सर्कल का इक्वेशन है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, आर स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, मैं मान लो इस पॉइंट को ओरिजिन ले लेता हूँ, ठीक है। दैट इज का 2 ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ से देखो बच्चों कितना आ जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ओमेगा स्क्वायर। ओके, ये तो काफी आसान चीज है। अब देखो, हमें ये टाइम के रिस्पेक्ट में जनरल इक्वेशन निकाल लेते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सेक थीटा का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है बच्चों, ln sec थीटा प्लस tan थीटा। ओके, अच्छा लिमिट भी रखनी पड़ेगी। तो हमें टाइम निकालना है पूरा फ्लो करने में कितना लगा, मान लो 0 से लेके t तक। तो v बाय ओमेगा इनटू t इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी बच्चों। अगर मान लो ये लेंथ मेरी हो गई थी √3 ओमेगा के बराबर, है ना। तो √3/2, तो ये एंगल कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। अरे साइन 60 डिग्री लगाओगे तो ये बन जाएगा √3/2। ठीक है। तो यहाँ पर देखो कहाँ से कहाँ तक वेरी कराना है, एंगल को 0 से लेके 60 डिग्री। सॉल्व कर लेते हैं। ओके, नाउ वी कैन सॉल्व इट आउट। तो देखो बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास v बाय ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू ln, पहले लिखेंगे अपर लिमिट दैट इज sec 60 डिग्री प्लस tan 60 डिग्री माइनस ln ऑफ sec 0 प्लस tan 0। ओके बच्चों, तो देखो यहाँ से v बाय ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू sec 60 इज 2 प्लस tan 60 इज √3 माइनस ln ऑफ 1, ln ऑफ 1 इज 0। ओके बच्चों, तो टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास, ओमेगा बाय वी इंटू ln 2 प्लस √3। ओके, दिस इज द टाइम टेकन टू क्रॉस द रिवर। ओके, परफेक्ट, थैंक यू।